राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा पर जानिए प्रारंभ से लेकर अंत तक की परंपरा और रस्म। जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा की संपूर्ण रस्मों के बारे में जानकारी। भारत के ओडिशा राज्य के पुरी नगर में प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा का आयोजन होगा। इसमें शामिल होने के लिए इस बार देश विदेश से लाखों भक्त आएंगे। आइए जानते हैं यात्रा से संबंधित परंपरा और रस्मों की संपूर्ण जानकारी। लकड़ी चयन। यात्रा के लिए 3 रथों के निर्माण के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी पर होता है और निर्माण कार्य बैसाख माह में अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। यानी 2 माह पूर्व रथों का निर्माण नीम की पवित्र अखंडित लकड़ी से होता है, जिसे दारू कहते हैं। रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील, कांटों और धातु का उपयोग नहीं करते हैं। 3 रथों के नाम। रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं, इसका रंग लाल और पीला होता है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। चंदन यात्रा। बैसाख और ज्येष्ठ में से चंदन यात्रा निकालते हैं। यह यात्रा भगवान को गर्मी से बचाने के लिए निकालते हैं। भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा उत्सव 2 हिस्सों में मनाई जाती है। पहला बाहर, दूसरा भीतर। बाहर चंदन उत्सव अक्षय तृतीया से शुरू होकर 21 दिनों तक चलता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण किया जाता है। फिर अगले 21 दिनों तक भीतर चंदन यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है। भीतर चंदन यात्रा में कई अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान अमावस्या, पूर्णिमा की रात, षष्ठी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को चंचल सवारी होती है। ओसर घर। रथ यात्रा के 15 दिन पूर्व भगवान जगन्नाथ को 108 कलशों से शाही स्नान कराया जाता है, जिसके चलते वे बीमार पड़ जाते हैं और तब उन्हें 15 दिनों के लिए एक अलग कक्ष में सुलाया जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। इन 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। प्रभु के बीमार पड़ने के पीछे की अलग कहानी है, जो भक्त माधवदास से जुड़ी है। स्वस्थ होकर निकलते हैं प्रभु यात्रा पर। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और अपने बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। पोहंडी बीजे। रथ यात्रा के दिन प्रातःकाल सर्वप्रथम पोहंडी बीजे होती है। भगवान को रथ पर विराजमान करने की क्रिया पोहंडी बीजे कहलाती है। छेरा पहरा रस्म। पोहंडी बीजे के बाद छेरा पहरा एक रस्म होती है, जो रथ यात्रा के पहले दिन निभाई जाती है, जिसमें पुरी के महाराज के द्वारा यात्रा मार्ग और रथों को सोने की झाड़ों से साफ किया जाता है। पहाड़ी रस्म। इसके बाद पहाड़ी एक धार्मिक परंपरा है, जिसमें भक्त बलभद्र, सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण को गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा करवाते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगाड़ों, तुरई और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं कि जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है, वह महाभाग्यवान माना जाता है। गुंडीचा मार्जन परंपरा। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। गुंडीचा मार्जन परंपरा के अनुसार रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं के द्वारा गुंडीचा मंदिर को शुद्ध जल से धोकर साफ किया जाता है। इस परंपरा को गुंडीचा मार्जन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर पहुंचती है रथ यात्रा।
रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक पहुंचती है। गुंडीचा या गुंडीचा राजा इंद्रधुम्न की पत्नी थी, जिसने एक गुफा में बैठकर तब तक तपस्या की थी जब तक कि राजा इंद्रधुम्न ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आए थे। उनकी तपस्या के चलते वह देवी बन गई और उनके तप के बल से ही राजा नारद मुनि के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा करने समय पर लौट आए। यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलभद्र जी के रथ से होती है। उनका रथ तालध्वज के लिए निकलता है। इसके बाद सुभद्रा के पद्म रथ की यात्रा शुरू होती है। सबसे अंत में भक्त भगवान जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को बड़े बड़े रस्सों की सहायता से खींचना शुरू करते हैं। गुंडीचा माँ के मंदिर तक जाकर यह रथ यात्रा पूरी मानी जाती है। जब जगन्नाथ यात्रा गुंडीचा मंदिर में पहुंचती है, तब भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र जी को विधि पूर्वक स्नान कराया जाता है और उन्हें पवित्र वस्त्र पहनाए जाते हैं। हेरा पंचमी यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी का महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने आती हैं, जो अपना मंदिर छोड़कर यात्रा में निकल गए हैं। आड़प दर्शन गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा वाड़ी भी कहते हैं। माना जाता है कि माँ गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की मासी हैं। यहीं पर देवताओं के इंजीनियर माने जाने वाले विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमा का निर्माण किया था। गुंडीचा भगवान की भक्त थीं। मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर वर्ष उनसे मिलने जाते हैं। बहुड़ा यात्रा आषाढ़ माह की 10वीं को सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथपुरी में भक्त भगवान के रथ को खींचते हुए 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं और 90 दिन वापस लाया जाता है। रथ में ही रहती है एकादशी तक प्रतिमाएं। 9वें दिन रथ यात्रा पुनः भगवान के धाम आ जाती हैं। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रह को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।